सो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। बच्चों पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या वाले जो प्रश्न है, सबसे पहले अपन ने इसके विपरीत मानना होगा, परिमेय संख्या मानना होगा सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध अपन ने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और लेकिन अपन मानेंगे क्या, परिमेय। यहां पर लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्नों को हल करने के लिए आपको उसके विपरीत मानना है। तो ये अपरिमेय सिद्ध करना था, अपन ने मान लिया परिमेय। अगर √5 को परिमेय यहाँ पर मानेंगे तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर P और Q क्या है, ये लाइन आपको लिखना है। जहां P, Q पूर्णांक है, P, Q पूर्णांक है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसके बाद लिखना है Q बराबर 0 नहीं है ना, इसको भी ध्यान रखना है। जो भी अपन ने यहाँ पर माना है P और Q में, कि P और Q जो संख्या है उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। मतलब ये संख्या केवल और केवल एक से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर ऐसा होता है तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी, और अगर इनको काटने के लिए या फिर एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो फिर ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। देखना, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मान लिया, मतलब ये दोनों की दोनों संख्या केवल एक से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। इनको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहाँ पर √5 बराबर आएगा P/Q। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग P/Q का वर्ग। तो 5 का वर्ग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो P² आएगा। इसके बटा में 1 मान लो, त्रिगुण करेंगे, P² का 1 में करने पर आएगा P², और 5 का Q² में करने पर आएगा 5Q²। या तो इसको समीकरण मान लें या फिर इसको अपन बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका Q² बराबर P²/5। ये 5 इसके गुणांक है, इधर भाग में पहुंच जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अपन देखने को मिल रहा है समीकरण 1 से कि P² 5 से विभाजित हो रहा है। अगर P² 5 से विभाजित है तो फिर P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे P², 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। जगह बचाने के लिए छोटे अक्षरों में लिखा है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद P के बराबर में मान लिया मैंने 5m, ये माना है, इधर लिखे दे रहा हूं मैं कोष्टक में, ये माना है। अब समीकरण 1 से करेंगे तो P² बराबर ये दिया है 5Q², तो P की जगह 5m रखना है। P का स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर होगा बराबर 5Q²। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर है तो 25, और m का भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बराबर 5Q²। 5 से इसको कट करो, 25 को 5 कम 5 5 25, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5m² आएगा, और इधर आपका Q² आएगा। m² बराबर Q², ये 5 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर दिख रहा है कि Q² 5 से विभाजित हो रहा है, तो फिर Q भी 5 से विभाजित हो जाएगा।
तो इसको भी अपन इसकी जो अपन ने समीकरण नंबर 1 में लिखा था ना, उसी प्रकार से इसको लिख दे रहे हैं। ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है, तिरछा लिखा हुआ है ये ना। क्यू स्क्वायर कॉमा 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी सॉरी Q आएगा, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से आप समझना। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर जो माना था उसको देखो आप। अपन ने यहाँ पर माना है कि P और Q पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि P और Q केवल एक से कटेंगे, यही अपन ने माना है। लेकिन समीकरण 1 और 2 से देखने पर अपन यहाँ पर क्या मिल रहा है कि समीकरण 1 में P 5 से कट रहा है और समीकरण 2 में Q 5 से कट रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि P और Q में अवैनिष्ट गुणनखंड 5 भी है। तो जो अपन ने माना था उसके विरोध में आ रहा है ना, ये जो अपन ने माना था कि P और Q एक से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 5 ही कट रहे हैं, मतलब उनके गुणनखंड एक के अलावा 5 भी है। इसलिए अपन यहाँ पर कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है जो अपन ने यहाँ पर माना था वो गलत माना था, अपने कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसा लिखना 2 में, समीकरण 1 व 2 में P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त मतलब कि अपन ने माना था कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, लेकिन यहाँ पर 5 भी आ रहा है। इसलिए अपन ने जो माना था, अपनी जो कल्पना थी उसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए या आप ऐसे लिख दें, इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये प्रश्न थोड़े थ्योरिकल हैं, लेकिन जैसे ही आप इन प्रश्नों के अंदर प्रवेश करेंगे, मतलब इसी प्रकार के अपन और आगे प्रश्न जो दिए हैं उनको हल करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना अगर आपको समस्या आती है। एक बार देखो, एक बार अगर अपन किसी भी प्रश्न को हल करते हैं ना, अपना ये टॉपिक चेंज हो गया, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में अपन ने एलसीएम एचसीएफ को हल करा था। अभी ये टॉपिक चेंज हो गया तो थोड़ा सा अपन कठिन लगता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि समस्या है, हमें समझ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन प्रश्न नंबर 2 करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ये लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आएगा। ये अपना प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मानेंगे, तो यहाँ पर माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? परिमेय मानना है ना, कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 2 रूट 5 बराबर p बटा q। वापस से आपको यही लिखना है, जहां p और q पूर्णांक है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई पूर्णांक नहीं है और q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। ये सारी बात अपने लिखना है। क्लियर है ना? ठीक है। देखो पहले प्रश्न जैसे ही हैं सभी प्रश्न, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 3 + 2 रूट 5 बराबर p बटा q। इसको आप साइड ले जाओ 3 को, तो 2 रूट 5 बराबर p बटा q, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। इसके बाद ये आएगा p - 3q बटा q। देखो कहाँ से आया, p ऐसे कैसे लिखना है, 3 का q में गुणा करा 3q बटे q ऐसे कैसे आएगा। ये गुणांक है, इसको और भाग में कर दो 2 को, तो 2 को भाग में करेंगे तो ये आएगा आपका रूट 5 बराबर p - 3q बटा 2q हो जाएगा। ये कहाँ से आया देखना, 2 से अपन ने इसमें भाग करा है, इसको आप समझ लीजिए जरा। p - 3q बटे q और 2 से भाग कर रहे हैं, इसके बटा हम 1 मान लो। जब अगर बटे वाली संख्या में कुछ नहीं होते 1 मान लेते हैं और फिर ये पलट जाएगी तो ये आएगा p - 3q बटा q इंटू 1/2 ये आएगा। तो p - 3q को 1 में तो p - 3q आएगा और 2 का q में तो 2q आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। ठीक है ना? इसके बाद जो है ना, ये p और q अपन ने पूर्णांक माना था, तो ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये पूरी परिमेय संख्या होगी, जिसके कारण ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर थ्योरी लिखना है, बस हो गया। p, q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो जिससे लिख दो ना, पूर्णांक है जिससे p - 3q बटा 2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब पूर्णांकों को अपन परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, जिसके कारण इसके सामने वाले रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जिससे रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह गलत है, लेकिन यह गलत है। क्या गलत है कि रूट 5 गलत है, क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, थोड़ी स्पीड के साथ कर दिया मैंने इस प्रश्न को, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं साइड से हो रहा हूँ, पहले एक बार इसको समझा दूँ, इसके बाद फिर मैं साइड से हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? देखो इसको अपरिमेय सिद्ध करना था तो परिमेय मान लिया, परिमेय मानेंगे तो p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां पर p और q पूर्णांक है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई पूर्णांक नहीं है और q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने दोबारा लिखा, 3 को इधर भाग माइनस में कर दिया क्योंकि प्लस में था, और p ऐसे कैसा, 3 का q गुणा करेंगे 3q आएगा बटे q ऐसे कैसा रहेगा, 2 से भाग कर दिया तो ये आ जाएगा। अब p और q पूर्णांक है तो फिर ये पूरी संख्या क्या होगी,
पूर्णांक संख्या होगी ये भी, है ना, जिससे क्या है √5 परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह गलत है क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक बार में समझ नहीं आता, आप इसको बार बार देखोगे समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। आज की वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों को हल कर लिया, प्रश्न नंबर 1 और 2 को, प्रश्न नंबर 1.2 के। अब अगली वीडियो में अपन अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।